नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत ग्राम कोरिहोटला में खेत में पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के बने गड्ढे में 2 लड़की और 1 लड़का नहाने गए थे, जहां ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी कोतमा पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी जिसमें 3 बच्चे डूब के खत्म हो गए हैं। मामला कहाँ का है? ये पकरिया हल्का कहलाता है और इसका ग्राम पंचायत बेलिया बड़ा निवासी जो इनके यहाँ घटना हुई है वो बेलिया बड़ी के हैं। कुरिया पार करके एक मोहल्ला है, टोला है, कुरिया टोला करके। और ये राम जियावन जी के यहाँ है की घटना है ये। अच्छा। दामोदर और राम प्रसाद, दामोदर की 2 लड़की हैं, लक्ष्मी और सरस्वती। लगता है ये कहीं पोखर में तो नहीं गिर गए। तो फिर राम प्रसाद को संदेह हुआ तो राम प्रसाद फिर देखा जाके, तो वहां से फिर 3 बच्चों की डेड बॉडी मिली। बच्चों की उम्र कितने हो गए लगभग भैया? एक 8 है, एक बच्ची का 8 है, एक बच्ची के 6 है और एक लड़का वही 5-6 साल का है। अच्छा, परिजनों को कुछ पता? अगली खबर उर्गम घाटी से है, जहां ग्रामीणों ने खुद ही बड़े बड़े पत्थर हटाकर सड़क को खोला। बता दें कि देर रात भारी बारिश के चलते हेलगम उर्गम मोटर मार्ग पर जेसीबी के आने से सड़क मार्ग बंद हो गया, जिसके बाद वाहन चालकों और ग्रामीणों ने खुद से ही बड़े बड़े पत्थर हटाकर सड़क को खोला। आपको बता दें कि हेलंग से लेकर कल्पेश्वर तक जाने वाली पूरी सड़क जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है, जिन गड्ढों में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की सड़क के बारे में कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। तरला मावला रायपुर में 2 बच्चियों के नाले के तेज बहाव में बह जाने की सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट सहनसारा से रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। गौरतलब है कि तेज नाले का पानी अचानक आने से उसमें 2 बच्चियां बह गई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम प्रभारी रवि चौहान ने बताया कि नाले में पानी का बहाव बहुत तेज है, परंतु टीम द्वारा सर्च अभियान चलाकर एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। दूसरी बच्ची की तलाश जारी है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को सभी के लिए फ्री करने की बात कही है। बता दें कि अब 18 साल के ऊपर वालों को मुफ्त में ही बूस्टर डोज दिया जाएगा। वहीं देश में हर रोज 15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सभी को टीका लगे, इसीलिए सरकार ने बूस्टर डोज फ्री में लगवाने की बात कही है। हल्द्वानी में भरी जलभराव के बाद मेयर जोगिंदरपाल सिंह रौतेला नगर निगम की टीम के साथ शहर के कई इलाकों में निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने नगर निगम के मुखानी क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश द्वारा नगर निगम की योजनाओं को फाइलों में डंप करने और शहर में जलभराव के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराए जाने के बयान पर बीजेपी मेयर जोगिंदरपाल सिंह रौतेला ने विधायक सुमित हरदेश पर सीधा हमला किया। मेयर ने कहा कि शहर में जलभराव का बड़ा कारण अतिक्रमण है और खुद कांग्रेस विधायक नहर को बंद करके उसके ऊपर पार्क बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि उन्हें नगर निगम को आईना दिखाया है तो सबसे पहले अपने खुद के अतिक्रमण को तोड़े, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। बयान न बने, नगर निगम में अतिक्रमण अभियान चलाएगा। देखिए, हमने तो कहा है आप बयान भी न बने, आपको पूरा समय दिया गया है।
और पूरा समय दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक योग्य विधायक है, जनता ने चुना है, तो इसको अमल में लाए और कोई उदाहरण दे। उदाहरण न देंगे तो फिर देखेंगे। हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर आरक्षण और आवंटन में हुई आपत्तियों को सीडीओ ने सुना। हरिद्वार लगभग 1.5 वर्ष से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विभिन्न अटकलों के बीच फंसा हुआ था, लेकिन अब हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों और आरक्षण और आवंटन कर सूची जारी कर दी है, जिस पर बहुत से लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी और कई राजनीतिक दलों ने भी आवंटित हुए इस आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधियों ने तो आरक्षण आवंटन के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक की बात कही थी। लिस्ट ये फाइनल हो गई है, उसके बाद शासन अगली कार्रवाई के लिए निर्णय लेगा। मैक्सिमम जो आपत्तियां आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं कि इस जो अंतिम सूची में जो आरक्षण दिया गया है वह, क्योंकि वहाँ पर चाहे जनसंख्या कम है या ज़्यादा है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो उसको चेंज किया जाना चाहिए। बट उनको सभी को सुना जा रहा है और उनको शासनादेशों का भी पूरा आइडिया दिया जा रहा है कि शासनादेशों में जिस तरह की व्यवस्था है उस अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अंतिम निर्णय यहाँ से फाइनल होकर के जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से फाइनल साइन होकर के यहाँ से शासन को जाती है। आज से सीमेंट परिसर में सीएचसी लक्सर के सहयोग से प्रकाशन और डोर लगाने का कैंप लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय जस्टिस मोहम्मद रिजवान अंसारी मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर कार्यक्रम में एसडीएम लक्सर श्री गोपाल बिनवाड और एससीएमओ लक्सर डॉक्टर अनिल वर्मा भी उपस्थित रहे। प्रिकॉशनरी कोविड की वैक्सीनेशन की जो डोज लगनी है उससे संबंधित एक कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें श्री सीमेंट के द्वारा अवगत कराई गई लगभग उनके 3000 कर्मचारी हैं। पूर्व में उनको दोनों डोज लगाई जा चुकी है। ये प्रिकॉशनरी डोज आज यहाँ पे उसका शुभारंभ किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे सभी कर्मचारी जो हैं उनको ये प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी और इसमें सीएससी लक्सर के माध्यम से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और श्री सीमेंट का इसमें योगदान है और ये क्षेत्र में इस प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में भी बड़ा सभी लोगों का सहयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के सभी डोज लगी है, क्या कहेंगे, क्या एहसास करते हैं? और मैनेजमेंट जैसा रहा है तो बाहर की अपेक्षा आपको संस्थान के अंदर ही इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। देखिए सर, ये हरिद्वार के अंदर श्री सीमेंट इंडस्ट्री सबसे नंबर 1 पर आई है वैक्सीन डोज के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी सबसे पहले श्री सीमेंट में वैक्सीन लगी। उसके बाद जैसे जैसे कानून बढ़ाए गए, घर पे भी छुट्टी भी दी गई, उसका कोई पैसा नहीं काटा श्री सीमेंट ने। घर पे जैसे जैसे 30% जो परसेंट रहनी है वो भी रहे, लेकिन पैसा जो घर पे मिली है वैक्सीन डोज के। आज सुबह दिल्ली हरिद्वार मार्ग मंगलौर में सड़क किनारे खड़े डीसीएम में ऑल्टो कार ने टक्कर मार दी, जिसके चलते सड़क पार कर रहा एक शख्स चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें कार चालक सहित 2 लोगों की इलाज के दौरान ही मौत हो गई और 3 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि हरिद्वार से मेरठ वापस लौट रहे थे। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आज सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे की बात है। मंगलौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के पास जो एक अनियंत्रित कार जो हरिद्वार की तरफ से आ रही थी, तेज़ी से आ रही थी, उसके द्वारा जो है एक रोड किनारे ट्रक पे टक्कर लग गई, जिसकी वजह से जो है राह में चलते हुए एक व्यक्ति और कार सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। 2 व्यक्तियों के शव सिविल अस्पताल रुड़की में रखे हैं, जिनके पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है और एक व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले थे, उनके दौरान उपचार ले जाने हेतु रास्ते में एक्सपायर हो गए।
रुड़की में कावड़ यात्रा को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अशुल सिंह ने कावड़ पटरी और कावड़ शिविर का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि सोनाली पार्क के नजदीक कावड़ मेले में लगभग 23 वर्षों से कावड़ियों की सेवा के लिए लगाए जाने वाले समर्पण संस्थान की ओर से शिविर लगाया जाता है। शिविर में कावड़ियों के लिए भंडारे के साथ साथ विश्राम गृह भी बनाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कावड़ मेले में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। नगर आयुक्त ने बताया कि कावड़ पटरी पर हरिद्वार से लेकर नरसन बॉर्डर तक 21 किलोमीटर के बीच कावड़ियों के लिए विश्राम स्थल शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। आती है जैसे प्रशासन से सूचना मिल रही है कि भाई बहुत संख्या में इस बार कांवड़िए आने वाले हैं, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण ये यात्रा नहीं हो पा रही थी, जो एक बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा है जिसमें करोड़ों लोगों का हुज्जुम हरिद्वार से लेकर अनेकों राज्यों में जाता है। तो इसीलिए पंडाल वगैरह यहाँ समिति के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा पंचशील मंदिर में और गणेश वाटिका के सामने शेल्टर बनाया गया है। साथ ही साथ जो हमारे पोल्स हैं जो नगर निगम क्षेत्र में आ रहे हैं उन पे लाइटों की व्यवस्था की गई है। शौचालय जो हमारे 21 किलोमीटर में लगभग 20 शौचालय हमारे पास हैं, जिसमें से 10 यूनिट्स हमने लगाई हैं, बाकी सभी स्थायी शौचालय हैं। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल टॉयलेट्स है, वो भी हम जगह जगह लगा रहे हैं। सूरत में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सूरत की तप्ती नदी उफान पर होने के कारण काजवे रास्ते को बंद कर दिया गया। वहीं सूरत के कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जरूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकलें। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।